देखिए, इंसान जब पैदा होता है तो बचपन में खेल कूद, पढ़ाई लिखाई में पूरी बचपन गुजार देता है। फिर जवान होता है तो वो जिंदगी की शुरुआत करता है, जिसके लिए पैसा कमाता है। पैसा कमाने के लिए मेहनत करता है, बिजनेस करता है, नौकरी करता है। इस तरह से उसकी जवानी देखते देखते में गुजर जाती है और 40-50 साल के बाद अब वो बुढ़ापे की तरफ जाता है और बुढ़ापे की तरफ जाते जाते मौत के तरफ चला जाता है और मर जाता है। तो बचपन से मौत तक एक जिंदगी बहुत छोटी है, जिसके अंदर बहुत तरह की बीमारी, परेशानी, दुख, मुसीबत, घाटा, नफ़ा और भी कई चीज़ें भरी हुई है। ये जिंदगी कोई लंबी चौड़ी नहीं है, ये जीवन कोई लंबी चौड़ी नहीं है। देखते देखते में गुजर जाती है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत आ जाती है। और सब कुछ करने के बाद हाथ खाली रह जाती है। सब कुछ पाने के बाद हाथ खाली रह जाती है। इतना सब कुछ खाने पीने के बाद दूध, घी, मक्खन, मलाई, काजू, पिस्ती, अखरोट, फल फूल वगैरह, माजून वगैरह खाने के बाद भी जिस्म मिट्टी हो जाती है और मिट्टी में मिल जाती है। तो क्या हम पैदा हुए मरने के लिए, जन्म लिए मरने के लिए, या पैदाइश से मौत तक जिंदा रहने के लिए, पैदाइश से मौत तक जीने के लिए? तो ये तो यहीं पर की बात है, इसी दुनिया में, इसी धरती पर, इसी जमीन पर। तो क्या ये हकीकत है, ये सच है? ये दुनिया, ये जमीन, ये धरती, ये जहान, ये जिंदगी, ये जीवन, ये जिस्म, ये शरीर, ये बचपन, ये जवानी, ये बुढ़ापा, ये जन्म, ये मृत्यु, और इसके दरमियान, इसके बीच जो धर्म है, मजहब है, और धर्म के मजहब के इरकान, फ़राइज़, हुकूक हैं, और घरेलू मसले मसाइल हैं, जिससे पूरी भरी हुई है ज़िंदगी, जिससे पूरा भरा हुआ है जीवन। तो हम अगर यही जीवन जीकर, इसी ज़िंदगी को जीकर मर जाते हैं तो हम और कहीं नहीं जाते, यहीं पर रह जाते हैं, यहीं पर रह जाते हैं। तो इसमें कसूर रूह की है, आत्मा की है, क्योंकि जिस्म से, शरीर से, मन से, बुद्धि से, अनाज से, खाने पीने से, फल फूल, पिस्ता, अखरोट, बादाम, घी, दूध, मक्खन, मलाई से शरीर ही जब नहीं बचती, इतने खाने पीने के बाद भी शरीर मर जाती है, जिसम मर जाती है। तो पूरी जीवन, पूरी जिंदगी जो मिली थी, क्या वो इसी काम के लिए मिली थी? इसी जहाँ के कामों के लिए मिली थी? इसी दीनों, धर्म, मजहब के इरकान व फ़राइज़ को अदा करने में, हक़ूक़ को अदा करने में, गुजारने में मिली थी, या इसका मकसद कुछ और था? तो देखिए,
रूह की बेदारी, आत्मा की जागरण बहुत जरूरी है, क्योंकि असल शुरुआत रूह के जागने के बाद, आत्मा के जागने के बाद होगा। क्योंकि काम आत्मा को करना है और रूह को करनी है। असल जो काम है, असल जो कर्म है, वो रूहानी है, वो आध्यात्मिक है, वो रूह की है, आत्मा की है। शरीर पैदा होगी, जवान होगी, बूढ़ा होगी, मरेगी, मिट्टी हो जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने बार शरीर पैदा हुई, जवान हुई, बूढ़ी हुई, मिट्टी हो गई, और होगी, होती रहेगी, ये सिलसिला चलती रहेगी, ये कारवां, ये काफिला चलती रहेगी। मगर कहाँ तक जाएगी? जमीन पर घूमती रहेगी, चक्कर काटती रहेगी, बस। तो क्या हम जमीन पर ही चक्कर काटने के लिए, घूमने के लिए, रहने के लिए आए हैं? तो ये रूह से पूछिए, ये आत्मा से पूछिए कि आत्मा क्या जमीन पर रहने के लिए, रूह क्या धरती पर रहने के लिए, चक्कर काटने के लिए, जन्म से मरण तक के लिए, पैदाइश से मौत तक के लिए, इसी में उलझे रहने के लिए, फंसे के रहने के लिए आया है? या ये कहीं से आया है? कहीं से आया है और इसे कहीं जाना है। तो ये कहीं से आया है, इसे कहीं जाना है। तो इसका मतलब कि ये कहीं से आया जरूर है और इसे कहीं जाना जरूर है। इसकी मंजिल कहीं और है, इसका ठिकाना कहीं और है। तो रूह अगर बेदार नहीं हुई, आत्मा अगर नहीं जागी, तो मन से, बुद्धि से, शरीर से जीवन जो जीते हैं, जिंदगी जो जीते हैं, इसका कोई मूल्य नहीं है। जैसे पक्षी, पशु, जानवर 18 अरब मखलूक़ात, 84 लाख यूनिया धरती पर, जमीन पर, पृथ्वी पर जीते हैं, ऐसे ही आप जीते हैं। तो इस तरह की जीवन जीने वाले, इस तरह की जिंदगी जीने वाले है बहुत से। अमीर हैं, राजा हैं, महाराजा हैं, है बहुत से अमीर है, राजा है, महाराजा है, गरीब है, भिखारी है। मगर रूहानी जिंदगी, आध्यात्मिक जीवन जीने वाले कुछ ही लोग हैं। क्योंकि रूहानी जिंदगी, आध्यात्मिक जीवन जीना ही जीना है, जीना ही जीना है। क्योंकि असल में रूह जो है, आत्मा जो है, वो भी हकीकत नहीं है, वो भी सच नहीं है। वो भी हकीकत नहीं, वो भी सच नहीं है। क्योंकि खुदा हकीकत नहीं, खुदा सच नहीं। जब खुदा ही हकीकत नहीं, खुदा ही सच नहीं, तो रूह हकीकत कहाँ से होगी, आत्मा कहाँ से सच होगी? तो जब खुदा हकीकत नहीं, भगवान सच नहीं, रूह कहाँ से सच होगी, आत्मा कहाँ से हकीकत होगी? तो फिर शरीर कहाँ से होगी, जिस्म कहाँ से होगी? जहाँ पर खुदा हकीकत नहीं, भगवान सच नहीं, वहाँ पर रूह कुछ नहीं, आत्मा कुछ नहीं, तो जिस्म कहाँ से कुछ होगी, शरीर कहाँ से कुछ होगी? तो ये सच्चाई जानने के बाद पता चलेगा कि हकीकत क्या है, सच क्या है। तो हकीकत जानने के बाद, सच जानने के बाद, ये पूरी कायनात, ये सारे मखलूक़ात सच नहीं है, हकीकत नहीं है। जो आप देखते हैं, जो साइंस देखती है, जिसको साइंस मानती है, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है, कायनात कही जाती है, गैलेक्सी कही जाती है, तो ये जिस्म की आँख से, बुद्धि की आँख से, मन की आँख से दिखाई देती है। मगर हकीकत जो है, वो न शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, न आत्मा है, न परमात्मा है। तो फिर हकीकत क्या है, सच क्या है? तो जैसे मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा और परमात्मा सच नहीं, हकीकत नहीं, इसे ब्रह्मांड भी, कायनात भी सच नहीं, हकीकत नहीं। तो फिर सच क्या है, हकीकत क्या है? तो ये सच क्या है, हकीकत क्या है, ये जानना आपका काम है। यही जानना आपका काम है कि सच क्या है, हकीकत क्या है। परमात्मा सच नहीं, आत्मा सच नहीं, शरीर सच नहीं, संसार सच नहीं, ब्रह्मांड सच नहीं, गैलेक्सी सच नहीं। ये सब सच है मगर सच नहीं है। ये सब हकीकत है मगर हकीकत नहीं है।
तो यहाँ टोटल एक बात बता दी गई कि परमात्मा ही सच नहीं है, खुदा ही हकीकत नहीं है। तो फिर आत्मा शरीर की बात ही खत्म, संसार की बात ही खत्म, जिस्म रूह की जहाँ की बात ही खत्म, ब्रह्मांड कायनात की बात ही खत्म। तो फिर सच क्या है, हकीकत क्या है? तो सच है, हकीकत है, मगर वो परमात्मा भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, संसार भी नहीं है, ब्रह्मांड भी नहीं है, कायनात भी नहीं है। तो सच जो है, हकीकत जो है वो है और वही है, क्योंकि सच ही है, हकीकत ही है। मतलब परमात्मा भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, संसार भी नहीं है, जहान भी नहीं है, ब्रह्मांड भी नहीं है, कायनात भी नहीं है, गैलेक्सी भी नहीं है। ये सब नहीं है क्योंकि सच नहीं है, हकीकत नहीं है। और जो सच है, जो हकीकत है, वो कुछ और है, वो कुछ और है, वो कुछ और है। तो सच को, हकीकत को कैसे जानेंगे, किससे जानेंगे? शरीर से, मन से, बुद्धि से नहीं, आत्मा से नहीं, परमात्मा से नहीं। तो कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे? तो सच को सच से ही जाना जा सकता है। अगर आप सच हैं तो सच को जान सकते। घायल की गति घायल जाने, दूजा जाने न कोई। आप घायल हैं तो घायल को पहचान सकते, दीवाना है तो दीवाने को जान सकते। ऐसे ही आप खुद सच हैं तो आप सच को जान सकते। मतलब ये हुआ कि सच को जानने के लिए खुद सच होना पड़ेगा। तो आप क्या सच है, आप क्या हकीकत है? अगर आप सच हैं, आप हकीकत हैं, तो सुन लीजिए, आप जिस्म नहीं है, आप रूह नहीं है, आप खुदा नहीं है, आप संसार नहीं है, आप जहान नहीं है, आप ब्रह्मांड नहीं, आप कायनात नहीं है, आप शरीर नहीं, संसार नहीं, ब्रह्मांड नहीं, आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं। अगर सच है, अगर हकीकत है, तो आप ये सब नहीं है। तो आप अगर सच है तो आपको ही सच मिलेगी, सच से ही सच मिलेगा। जैसे लोहा को चुंबक खींचती है, तांबे पीतल को नहीं। लोहे को ही लोहा चुंबक बनकर खींचती है, लोहा ही लोहे को जोड़ सकता है, लोहा ही लोहे में जुड़ सकता है, लोहा लोहे ही में मिल सकता है। ऐसे ही सच से जुड़ सकता है। तो सच के लिए खुद सच होना पड़ेगा। और जब खुद सच होंगे तो न शरीर होंगे, न आत्मा होंगे, न परमात्मा होंगे, न संसार होंगे, न ब्रह्मांड होंगे, न जिस्म होंगे, न रूह होंगे, न खुदा होंगे, न जहाँ होंगे, न कायनात होंगे। सच होंगे तो सिर्फ सच होंगे, और जब सच होंगे तभी सच को जान सकेंगे। तो सच को जानने के लिए खुद सच होना पड़ेगा। अगर आप सच हैं तो सच को जान सकते हैं, मगर आप सच अगर हैं तो जिस्म नहीं है, रूह नहीं है, खुदा नहीं है, ये कायनात नहीं है, संसार नहीं है, ये जहान नहीं है, दुनिया नहीं है। ये सब झूठ है, धोखा है, माया है, सच नहीं है। और जो सच है वो झूठ नहीं, धोखा नहीं, माया नहीं है। तो आप खुद देखिए कि आप क्या है। अगर आप खुद सच नहीं है तो बात ही खत्म, बात ही खत्म। क्योंकि जो सच नहीं है वो नहीं है। आप नहीं है इसका मतलब, आप है ही नहीं इसका मतलब। क्योंकि सच नहीं है, आप नहीं है, हकीकत नहीं है, आप नहीं है। तो जब आप सच नहीं है तो सच से कोई मतलब नहीं, आप हकीकत नहीं तो हकीकत से कोई मतलब नहीं। आपको सच जानना नहीं, आपको हकीकत जानना नहीं, आपको सच पाना नहीं, आपको हकीकत पाना नहीं। तो खुद अगर सच है तो आपके लिए सच है, खुद अगर आप हकीकत हैं तो आपके लिए हकीकत है। आप हकीकत को पा सकते हैं क्योंकि आप हकीकत है, आप सच को जान सकते हैं क्योंकि आप सच है।
सच ही सच को जान सकता है, हकीकत ही हकीकत को जान सकता है, झूठ सच को नहीं जान सकता, माया सत्य को नहीं जान सकता। बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। आप खुद को पहचानिए कि आप खुद सच है कि नहीं। और अगर आप सच नहीं है तो आप नहीं है, आप हैं अगर सच है तो, हकीकत है तो। और अगर आप हकीकत है, सच है, तो आप क्या नहीं है ये आपको जानना पड़ेगा। जिस्म नहीं है, रूह नहीं है, खुदा नहीं है, संसार नहीं है। शरीर नहीं है, आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, ब्रह्मांड नहीं है, संसार नहीं है, दुनिया नहीं है। आप सच है, सच के सिवा कुछ नहीं है। आप हकीकत है, हकीकत के सिवा कुछ नहीं है। आपको सच की तरफ लौटना पड़ेगा, हकीकत की तरफ लौटना पड़ेगा, क्योंकि सच ही आपकी मंजिल है, हकीकत ही आपकी मंजिल है। आप सच से अलग हुए, हकीकत से अलग हुए, आप सच में ही वापस लौटेंगे, हकीकत में ही वापस लौटेंगे। तो ये बात आपको अगर मालूम है कि आप सच है, तो आपको सच की तरफ जाना पड़ेगा। हकीकत है तो हकीकत की तरफ जाना पड़ेगा। सच को, हकीकत को पाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका एक और सच है, आपका वो एक और हकीकत है। इसका दूसरा पहलू है, इसका दूसरा पहलू है, इसका दूसरा ओर है, इसका दूसरा किनारा है, इसका दूसरा सिरा है। उससे जुड़ना होगा, उससे जुड़ना होगा। तो ये सब बात तब तक आपको समझ में नहीं आएगी जब तक खुद सच नहीं होंगे। जब खुद सच होंगे तो फिर सच की खोज, सच की तलाश में आप निकल जाएंगे। फिर आप मस्जिद में, मंदिर में, गिरजा गुरुद्वारे में नहीं जाएंगे, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान में नहीं जाएंगे। फिर आप भीड़ में, धर्म के मेले में, समाज के मेले में, मजहब के मेले में आप नहीं जाएंगे। पूरे कायनात, पूरे ब्रह्मांड के भीड़ में आप नहीं जाएंगे। जैसे दूध में से घी निकल जाती है, ऐसे ही आप सब में से निकल जाएंगे। जैसे दूध में से घी निकल जाती है फिर वापस दूध में नहीं जाती, ऐसे ही आप पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात से निकल जाएंगे, फिर वापस ब्रह्मांड में, कायनात में नहीं जा सकेंगे। तो आप दूध में घी की तरह है, मगर आप दूध नहीं है, घी है। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में आप ब्रह्मांड की तरह नहीं है, बल्कि कुछ और है। कायनात में कायनात की तरह नहीं है, बल्कि कुछ और है। ये पता चलेगा इसमें से निकलने के बाद। जब घी दूध में से निकल जाती है तब पता चलता है कि घी है, उसमें रहकर घी को पता नहीं चलता। जैसे आप नींद में सोए हैं तो आपको नींद में सोए रहने का पता नहीं चलता। जब नींद में से निकल कर जाग जाते हैं तब बोलते हैं इतना देर तक मैं नींद में था। जागने के बाद बोलते हैं कि इतना देर तक मैं नींद में था, लेकिन जागने के बाद भी नींद में रहने का पता नहीं चलता। नींद में रहने के बाद भी नींद में रहने का पता नहीं चलता। जागने के बाद जागने का पता चलेगा, नींद में रहने का पता नहीं चलेगा। रात भर नींद में रहे इसका पता नींद में रहकर भी पता नहीं चला, और जाग कर भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि जाग करके जागने का पता चलेगा। अभी हम जागे इसका हमको पता है, अभी हम जागे हैं, अभी हमको पता है। इससे पहले हम सोए थे, और सोए थे तो उसका पता सोए थे तब नहीं था, अब जागे हैं तब भी नहीं है।
तो इस तरह से आप जब अपने आप को पाएंगे तो सबका निचोड़ आएंगे आप, सबका निचोड़ हो जाएंगे आप। बिल्कुल दूध में से घी निकला ऐसे ही आप निकल जाएंगे। फिर लौट कर घी दूध में नहीं जाती, ऐसे ही लौट कर फिर ब्रह्मांड में कायनात में आप नहीं जाएंगे।